बुधवार को शेयर बाजार ने लगातार तीसरे दिन भी जोरदार तेजी दिखाई। सेंसेक्स 633 अंक उछलकर 76,704 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 197 अंक चढ़कर 23,778 पर पहुंच गया। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा हाथ आईटी और ऑटो कंपनियों का रहा। इन सेक्टर ने बाजार को ऊपर खींच लिया। साथ ही मिड कैप शेयरों में तो और भी ज्यादा जोश देखने को मिला। मतलब छोटे मझोले शेयरों में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। दूसरी तरफ इंडियन रुपी कमजोर हो गया और यूएस डॉलर के मुकाबले 92.63 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। मतलब बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन रुपया गिर रहा है। आईटी और ऑटो सेक्टर मजबूत, बाजार को सपोर्ट मिला। लगातार तीसरे दिन तेजी, निवेशकों का भरोसा बढ़ा। मिड कैप में तेज उछाल, रिटेल निवेशक एक्टिव। वहीं दूसरी तरफ रुपया रिकॉर्ड लो पर, विदेशी निवेशक सतर्क हो सकते हैं। डॉलर मजबूत, इंपोर्ट महंगा हो सकता है। आगे बाजार में हल्की वॉलेटिलिटी आ सकती है। शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। मजबूत खरीदारी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि दिन के कारोबार के दौरान कुछ सेक्टरों में दबाव भी देखने को मिला। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, रियल्टी और ऑटो शेयरों में रही। इन सेक्टरों की तेजी ने इंडेक्स को ऊपर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। वहीं दूसरी तरफ मेटल और एफएमसीजी सेक्टर में कमजोरी देखने को मिली और इनके इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी निवेशकों का रुझान सकारात्मक रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे इन इंडेक्स में भी मजबूती रही। इससे साफ संकेत मिला कि बाजार में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। हालांकि करेंसी मार्केट से एक नकारात्मक खबर आई। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर 92.63 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपये की कमजोरी के पीछे वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों को बड़ी वजह माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल शेयर बाजार में तेजी बनी हुई है, लेकिन रुपये की कमजोरी और वैश्विक हालात निवेशकों के लिए चिंता का विषय बने रह सकते हैं। विश्लेषकों के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, खासकर ईरान से जुड़े तनाव, कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर रख सकता है। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करते हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ता है। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी आयात निर्यात का अंतर और बढ़ सकता है, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका बन सकती है। इससे न सिर्फ रुपया कमजोर होगा, बल्कि महंगाई बढ़ने और आर्थिक ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है। सरकारी खनन कंपनी ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी में जीवीएन प्रसाद यानी जीवीएन प्रसाद को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी नियुक्त किया गया है। उन्हें ये अतिरिक्त जिम्मेदारी 22 फरवरी 2026 से 1 वर्ष के लिए या अगले आदेश तक सौंपी गई है। जीवीएन प्रसाद वर्तमान में आरआईएनएल यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में डायरेक्टर कमर्शियल के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 1987 में आरआईएनएल ज्वाइन किया था और मार्केटिंग व कमर्शियल ऑपरेशंस में लंबा अनुभव रखते हैं। वे इससे पहले कंपनी में जनरल मैनेजर मार्केटिंग सहित कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। वे वसुधा चंद्रा सुरतकल की जगह लेंगे, जिनका 1 साल का कार्यकाल 21 फरवरी 2026 को पूरा हो गया। एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला लिमिटेड को आयकर विभाग से टैक्स नोटिस मिला है। कंपनी ने बताया कि उसे आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 263.34 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया है। कंपनी के अनुसार यह आदेश 16 मार्च 2026 को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के तहत जारी किया गया है। ये नोटिस आयकर विभाग की असेसमेंट यूनिट की ओर से भेजा गया है। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को मिले निवेश को टैक्स योग्य कमाई के रूप में माना है। इसमें सेबी में रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 एआईएफ सहित अन्य निवेशकों से प्राप्त निवेश शामिल है, जिसके आधार पर 263.34 करोड़ रुपए की कर मांग बनाई गई है। टाटा कम्युनिकेशन ने चीन में अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए एक नया जॉइंट वेंचर जेवी बनाया है। कंपनी की हांगकांग स्थित पूर्ण मालिकान वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडियरी कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस हांगकांग लिमिटेड ने चीन की कंपनी शंघाई रुनचेन तुंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर टीसी शंघाई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड नाम से नई जॉइंट कंपनी की शुरुआत की है। कंपनी के अनुसार ये जॉइंट वेंचर चीन में टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी सेवाओं के क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने और स्थानीय बाजार में उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि मैनेजमेंट चेंज कर दिया है। 2 अलग अलग कंपनियों ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ओएमडीसी और ऑल डिजिटेक एलटीडी में मैनेजमेंट लेवल पर बड़े बदलाव किए गए हैं। दोनों कंपनियों ने शेयर बाजार को दी जानकारी में नए टॉप अधिकारियों की नियुक्ति का ऐलान किया है।